हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर पे स्वागत करता हूं। और मैथ्स की जो हमने कल क्लास ली थी एडिशन, आई होप आप सबको समझ में आई होगी। आज हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे, मतलब घटाने की तरफ चलेंगे, सीखेंगे थोड़ा बहुत कि घटाया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमारा एडिशन हम देख रहे थे, उसमें एक कंसेप्ट रह गया था, उसको आज और कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट था जैसे कोई 10 नंबर है, लगातार 10 संख्याओं का योग। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको कि 815, 816, 817, 818 या 819, 820, 821, कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 822, 823, 824। ठीक है, आपसे कोई पूछे इनका क्या समूह होगा? ठीक है, एक तो ये, या फिर आपसे पूछे 101, 102, 103, 104, ठीक है, ये भी 10 संख्या है। ठीक, अब इसका आंसर मैं आपको कहूं कि इसका आंसर होगा इतना सिंपल। ठीक है, इसकी बात करें, इसका होगा कितना जल्दी इस चीज को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये अगर हमें सीक्वेंस पता है तो हम आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या है इस चीज को सॉल्व करने का, वो देखते हैं। अगर हमें कोई बोलेगा तो हम क्या करेंगे? 5 6 11, 11 7 18, 26 35, 36, 38, 38 और 3 41 और 4 45, 5, फिर हाथ से लगाएंगे 4, फिर 4 और 1 5, 6 7 8 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, 9, फिर हाथ से लगेगा 1 और 8 है कितनी बार? 10 बार, 80 और 1 उसमें जोड़ेंगे तो 81, 8195 हमारा आंसर होगा। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम करते हैं, जैसा हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। पर इसमें एक तरीका क्या है कि आप यहां से पांचवी संख्या गिनिए। कौन सी पांचवी? 1 2 3 4 5। तो ये देखिए, ये हमने लिख दी 819। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख देना है? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8195। ठीक है, चलिए इसमें भी एक बार इस कंसेप्ट को देखते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवी संख्या कितनी है? 105। ये 105 लिख दिया, इसके बाद हमने लिख दिया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 1055। ठीक है, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। अगर मैं बात करूं आपसे, आपको कोई कहते कि 25, 26, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 5 और इसके बाद लगा देंगे 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब एक्चुअली में काम कैसे करता है, ट्रिक तो आपको समझ में आ गई, पर इसके पीछे का कंसेप्ट भी हमें जानना जरूरी है। जैसे कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी 1 2 3 4, और जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 5 रिपीट हो रहा है या 4 रिपीट हो रहा है, जो भी रिपीट हो रहा है उसको हम लिख देते हैं और फिर वो सीधा आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से इसके पीछे का भी कंसेप्ट हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रिक तो सबको पता चल गई कि क्या है। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को ले लेते हैं, एक बार 29 को पकड़ लेते हैं। 5वां नंबर है 1 2 3 4 5, 5।
ये कितना कम है -4, 29 से 25 कितना कम है 4 कम है, ये 3 कम, ये 2 कम है, ये 1 कम। ठीक है, अब इससे राइट में चलते हैं। ये 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। 29 को छोड़ देते। अगर मैं 25 और -4 है और ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 का डबल आएगा। ठीक है, देखिए 25 और 33 58 होगा, तो 29 का डबल है। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि 25 और 33 कितना हो गया 2 टाइम्स 29, 29 का 2 गुना हो गया। ऐसे -3 और +3 को लेंगे तो ये भी कितना हो गया 2 टाइम्स 29। ठीक है, 27 और 31 को लोगे तो कितना होगा 58, क्योंकि -2 और +2 है, तो ये कितना हो गया 58, तो ये भी 2 गुना 29 हो गया। ठीक है, 28 और 30 को लेंगे क्योंकि -1 वाली वैल्यू है, तो ये भी कितना हो गया 2 टाइम्स 29। ठीक है, तो कितने 29 हो गए 2 2 4 2 6 और 2 8 29 तो हमारे पास हो गए। 1 29 ये रखा, कितने हो गए 9 29 हो गए। अब ये कितना है, ये 29 + 5 है, 1 29 ये रहा, 1 29 ये भी लिख दिया हमने, और 1 5 ये बच रहा है, ये लिख दिया। तो अब आप देखो 8 29 9 29 10 29, तो 10 गुणा 29 कितना हो गया 290। क्लियर, और ये 5 यहां आ जाएगा, इसमें ये भी तो जोड़ेंगे 5, तो 295 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कैसे किया एक बार और समझते हैं। देखिए 29 से 25 कितना कम है 4 कम है, और 33 से 29 कितना कम है +4, तो -4 और +4। ठीक है, इन दोनों को हम ले सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं। पेयर बनाया तो हमने देखा कि 3 और 5 8, 3 और 2 5, तो 58 हमारा आंसर आता है। तो -4 + 4 का हमने एक जोड़ा बनाया, -3 + 3 का जोड़ा बनाया, -2 + 2 का एक जोड़ा बनाया, और -1 और 1 का जोड़ा बनाया। तो इससे हमने देखा कि कितने जोड़े बने 4 जोड़े बने, 1 2 3 4 जोड़े बने। तो मतलब 29 कितनी बार आया, अगर जोड़े में 4 बार आ रहा है तो सिंगल बार कितनी बार आएगा 8 बार आएगा। ठीक है, और 1 29 यहां रखा है, 1 29 + 5 यहां रखा है। ठीक है, तो हमने 29 को 10 बार लिख लिया, 8 बार तो ये रहा 1 29 1 29 कितना हो गया 10 बार 29, तो हमने 10 से गुणा करते हैं तो 290 आ गया, और 5 जो ये बच रहा था हमने इसमें और ऐड कर दिया तो 295। तो ये इस चीज के पीछे का कंसेप्ट था कि एक्चुअल में चीजें काम कैसे करती है, ये ट्रिक कैसे बनती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नई चीज कवर करते हैं हमारी सब्ट्रैक्शन की, घटाने की। ठीक है, चलिए जैसे ठीक है, घटा रहे हैं। देखिए आपको नंबर दे दिया, मान लीजिए 35 - 10, सबको पता है कि कितना आ जाएगा 25। सिंपल है, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 1 गया 2, नहीं तो हम बचपन से ऐसे करते आते तो भी क्या आंसर आएगा 25। क्लियर, बेसिक। थोड़ा सा हार्ड देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट। 49 - 27 कितना आएगा, 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2। क्लियर, 22 आंसर हो गया आपका। 33। अगर हम यहां बात करें थोड़ा सा और मुश्किल लेते हैं, 51 - 23, अब कितना आंसर आएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 51 - 2 3। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि
एक में से 3 जाएगा नहीं, तो 5 में से एक कैरी ले लेते हैं, तो 11 हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं 8 और 5 को 1 घटा के लिख देते हैं 4, 4 में से 2 गया तो 2, 28। यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ गया 28। 2 डिजिट नंबर है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पर अब इसी सवाल की थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं 513 में से आप घटाइए 329। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे इसको? फिर वही 513 ऐसा लिखेंगे, इधर शायद लिखेगा 513, इसमें से 329 घटाना है हमको, ठीक है। तो 1 में से पहले यहां लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है। ये 0 हो गया, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हमने एक हासिल लिया, तो ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, अब ये रह गया 4, 4 में से 184 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो हम कैरी लेते हैं, जो हम हासिल लेते हैं या उधार लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। जब बड़ी संख्याएं आती हैं, मल्टी डिजिट नंबर आता है जिसमें 4, 5, 6, 7 संख्याएं आती हैं, तब ये प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें कई बार कैरी लेना पड़ता है। तो इसी को थोड़ा सा हम बेटर वे में करें तो हमारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, फास्टर हो जाएंगी। देखिए, नई चीज़ सीखने में हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार सीख लें, उसको प्रैक्टिस करें और जल्दी ही आपको रिजल्ट भी मिलने लग जाएंगे। आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी और एक्यूरेट भी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अपन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हमारा जो कंसेप्ट है वो उसको हम बोलेंगे क्या, कि हमें जो काम करना है वो किस पे करना है, बेस पे, ठीक है। बेस जो होता है वो हमारा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। ये क्या है, बेस है। बेस अभी समझाता हूं मैं क्या है। होता क्या है कि जब लास्ट वाली संख्या अगर 0 रहेगी तो हमें घटाने में बहुत आसानी रहेगी, वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। तो हमें उस नंबर को पास वाले 10 या 20, अगर वो जैसे 23 है तो 23 20 के पास है तो हम इसमें बना सकते हैं, चाहे तो हम 30 पे भी ले जा सकते हैं। 23 को करके देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे 49 है तो 49 को हम 50 बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दिया 67 तो हम उसको 70 के लगभग ले जा सकते हैं। आपको दे दिया 88 तो हम 90 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको क्या करना है कि उसको एक पास वाले जो बेस है उस बेस तक ले जाना है, ठीक है। जैसे ही नंबर बेस पे पहुंचेगा तो घटाने की जो प्रोसेस होगी हमारी बहुत फास्ट हो जाएगी और गलती भी नहीं होगी, कैरी भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको उधार भी नहीं लेना पड़ेगा, किसी भी तरीके का हासिल वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पर ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा एक बार आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 51 में से 23 घटाने की, ठीक है। ऐसे घटाएंगे तो 28 आंसर आ जाएगा, सबको पता है। 11 में से 3 गए तो 8, फिर यहाँ 4 रह जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है। अब ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अगर इस 23 को अब मैं बेस पे ले जा रहा हूं, इसको 20 बनाना हो तो क्या करूंगा, 23 में से कितना घटाऊंगा, -3, तो ये 20 बन गया, सही बात है। 51 में से फिर मेरे को 3 घटाना पड़ेगा। मैथ्स का रूल है कि अगर इसमें से कुछ घटा रहे हो तो इसमें से भी, अगर लेफ्ट हैंड साइड से कुछ घटाए तो राइट हैंड साइड से इक्वल करना ही पड़ेगा। कुछ जोड़ रहे हो तो दोनों में जोड़ो, कुछ घटा रहे हो तो दोनों में घटाओ। इसमें भी मैंने 3 घटा दिया, कितना आ गया, 48। अब 48 से 20 घटा दो, कितना आ गया, 28। सिंपल, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं एक बार कि 51 - 23, ठीक है। अगर 23 को मैं 30 बनाऊं तो 7 जोड़ दूंगा, 30। इसमें भी मेरे को 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना बहुत आसान है, 58 हो गया,
58 घटा दीजिए, 58 में से 30 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 28। सिंपल, क्लियर है। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं 35 माइनस 18, ठीक है। पहला सवाल लेते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर 18 किसके पास है, 20 के पास है, तो इसको 20 बना दो, प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये 37 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं एक बार, ठीक है। पर जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो ये चीजें माइंड में ही हो जाएंगी, ठीक है। ये 18 यार 20 के पास है, प्लस 2 जोड़ा तो हम 20 हो गए, इसमें भी 35 में से 20 घटाएंगे तो भी 15 और 15 में फिर 2 जोड़ देंगे तो भी 17 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, मैथ्स में कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि जोड़ के घटाएंगे, घटाए के जोड़े, इस प्रोसेस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बात करें 73 माइनस 16, मैं सीधा लिख सकता हूं 57। कैसे किया, देखिए 6 20 के पास है, मैंने 4 जोड़ा तो 20 हो गया, इसमें 4 जोड़ा तो 77 हो गया, 77 में से मैंने 20 घटा दिया तो 57 आंसर हो गया। कितना सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा बड़ा, 642 माइनस 318, ठीक है। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा, 324, ठीक है। कैसे हुआ, अगर ट्रेडिशनल मेथड लेंगे तो इसको 12 बनाएंगे, फिर इसको 3 में से 2 जाएगा, जैसे 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, ठीक है। फिर 3 रह जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और यहां 3 क्योंकि इससे हमने कैरी नहीं लिया तो 3 में से 3 गया तो 324, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस 2 कर दें तो ये हो जाएगा 320, हमें 0 लाना है लास्ट में। अगर ये है इसमें भी प्लस 2 करेंगे तो 644, 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3। देखिए कितना आसान, ठीक है। अब हमें कैरी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इतनी आसानी से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो कृपया इस मेथड को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी कैलकुलेशन फास्ट करें, एडिशन भी सीखें, सब्ट्रैक्शन भी सीखें, फिर हम मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे तो और अच्छी ट्रिक सीखेंगे कि कैसे फटाफट हम चीजों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। पहले हमें हमारे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जोड़ना और घटाना है, इस पे काम करने की थोड़ी सी जरूरत है, चीजों को राउंड ऑफ करने की जरूरत है, ठीक है। एक तरीका और हम देखते हैं, ठीक है। ये तो एक तरीका है ही, इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं हम कि 642 माइनस 318, ठीक है। देखिए कल भी हमने देखा था 600 प्लस 42 है, लिख सकते हैं। ये कितना है 300, सेकंड, देखिए 642 है, 640 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 320 माइनस 2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये घटाना है हमको, 640 में से 320 गए तो 320 तो ऐसा का ऐसा ही, और ये 2 और ये 2, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सॉरी, तो 2 प्लस 2 ये हो गया 324। हमें कैसे भी बस हमको इसको ब्रेकआउट करना है ताकि हमारा जो प्रोसेस है, जब छोटी छोटी इकाइयां रहती हैं, जीरो वगैरह रहते हैं, छोटे नंबर रहते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, ना कैरी लेने की जरूरत पड़ती है, ना किसी भी प्रकार का हमको उस चीज को याद करना पड़ता है। हम 4 में से 2 बचपन से याद करते आ रहे हैं कि 4 में से 2 घटाने में 2 बचता है। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारी जो बचपन की जो चीजें हैं उनको हमको यहाँ पे काम में लेना है कि नंबर को छोटा 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 करना है। ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा,
आप देखिए इसको, तो आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। और एक तरीका, इसी तरीके को इसी मेथड को थोड़ा सा और इंप्रूव करें तो कि 650 हो गया, में से हमने क्या घटा दिया, 320 घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 330 आ गया। पर हमने यहां कितना था, इसमें +8 है ये, और ये इसको कितना किया, +2 ही किया, तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें जैसे ही 8 करेंगे तो इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसमें हमको 6 घटाना पड़ेगा। जैसे ही 6 घटाएंगे तो 324 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन में भी कभी कभी हम एडिशन का यूज करके चीजों को जो है वो आसान बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक सवाल देखते हैं कि 612 में से हमको घटाना है 68। अब क्या करेंगे, 2 में से 8 नहीं जाता, हम जानते हैं कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, 12 में से ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, ये 0 हो गया, तो इसमें से एक कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 6 गया तो 4 और ये 5, 544 हमारा आंसर होगा। ये हमने कैरी लेके कर लिया। ठीक है, अगर हमको कैरी नहीं लेना है और जो तरीका हमने सीखा है उससे आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे कि 612, ठीक है, और ये हो गया 68। इसमें हमने जोड़ा 2, तो इसमें भी हमने जोड़ा जो 2, कितना हो गया, 70 हो गया, और ये 614 हो गया। ठीक है, 4 में से 0 गया 4, पर क्या 1 में से 7 जाता है, नहीं जाता, तो अब वापस वो तरीका नहीं। तो अगर 1 डिजिट से काम नहीं हो रहा तो 2 डिजिट ले लीजिए। देखिए यहां पे इसको हमने 3 डिजिट बना लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी। तो 61 में से कितना गया, 7 गया तो कितना आता है, 54, 544। यहां भी यही आंसर है, यहां भी यही आंसर है। और इसको बेटर वे में और थोड़ा सा इंप्रूव करें तो क्या होगा, 600 + 12 हम जानते हैं, ये 70 - 2 है। ठीक है, 600 में से देखिए घटाना क्या है, 70 घटाना है, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस होती तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस की संख्या कितनी है, 600 है, इधर मैं लिखूं तो 2 है, 12 है, 600 है और 70 घटा दो। ठीक है, ये सब जानते हैं कि 600 में से 70 जाएगा तो 530 आएगा, और 2 और 12 कितना हो गया, 14, तो 544। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और एक तरीका और इसी को इंप्रूव करें, अगर हम इसको 100 पे ले जाएं तो इसमें 32 जोड़ना पड़ेगा, तो 68 + 32 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 100 को घटाना बहुत ही आसान है। अगर हम इसमें 32 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 32 जोड़ेंगे, तो ये 644, 32 जोड़ने पे 644 हो जाएगा, इसमें 100 घटा देंगे तो ये 544। ठीक है, तो मल्टीपल वेज हैं सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के, आप कैसे भी करें। बस मेरा कहना यह है कि आप राउंड ऑफ करें उस नंबर को जो भी आपको पास में दिया हुआ है, रादर देन जो हम कैरी लेते हैं या हासिल लेते हैं, जो भी है उस प्रोसेस को भूलकर नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, उसको राउंड ऑफ करें, ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े और आपसे गलतियां होने के चांसेस काफी मिनिमम हो। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल है। ठीक है, अब अगर आप ये बच्चे किसी भी बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को देंगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इसको इसके नीचे लेके आएगा, फिर 16 में से 9 घटाएगा। ये प्रोसेस आप सबको पता है, आप आराम से खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारा जो प्रोसेस है वो क्या कहता है कि इसको आप क्या करो,
लेके जाओ, इसमें +1 कर दिया तो ये कितना हो गया 240, इसमें +1 कर दिया तो ये कितना हो गया 737, घटाओ 7 में से 0 गया तो आ गया 7। अब ये डिजिट इसमें से घटानी, 3 में से 4 नहीं जाता तो अब वापस ये आ गया 73 और 24। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, वरना ये 73 और 24 आराम से आप लिख सकते हैं 497, ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर नहीं जाता तो क्या करेंगे, इसको +6 करेंगे, इसको +6 करेंगे तो 79 - 30 तो आप जानते हैं वो 49 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका। और इसको थोड़ा सा हमने इंप्रूव किया तो हम जानते हैं कि देखिए 36 है 39 है, अगर इसमें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, एक इतना, जैसे 736 + 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, -239। अब हमने 3 जोड़ा है तो हमको 3 घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं 739 हो गया, इसमें से 239 घटा देंगे, माइनस का 3 है। देखिए ये 9 में से 9 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, 500 में से 3 घटाते 497, ये फिर आपका सेम आंसर आ गया। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आपको कैलकुलेशन जो है वो हमेशा इस नंबर को जो है वो जिस नंबर को आप घटा रहे हैं उसको राउंड ऑफ करने पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्या हो, इस नंबर को हम राउंड ऑफ कर पाए उसके नियरेस्ट बेस के पास ले जाके, तो ताकि क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन जो है उसको फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और देख लेते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन में, उसको थोड़ा सा, उसमें भी कई बच्चों से गलती होती है। तो वो गलती जो है उसको सुधारते हैं आज। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 100 में से आपको कह दिया कि 37 घटाओ। अब 0 दो बार आता है तो हम कैरी वगैरह लेते हैं, जैसे 0 से 0 कैरी नहीं आता, ये बात तो पक्की है। फिर क्या करेंगे, 1 से इसको लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से फिर इसको एक कैरी देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9, ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 3, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6 और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि यार 2 बार हमको यहाँ पे पहले 1 से इसको दिया 10 हो जाता है, फिर 10 में से फिर 1 इसको दिया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि इस चीज को समझना कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसकी सीधी सी बात करनी है, सब्ट्रैक्ट all from 9 and but last from 10। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है कि सभी को 9 में से घटाएं, लेकिन जो लास्ट डिजिट है उसको 10 में से घटाएं। ठीक है, हम इसको अप्लाई करते हैं। देखिए 100 में से हमने घटाना है 37। ठीक है, सभी को 9 में से घटाएं तो 9 में से 3 गया तो 6, लास्ट वाले को किससे घटाना है आपको 10 में से 63। क्लियर, 100 - 28, इसको घटाओ किस में से, इसको घटाना है आपको 9 में से तो यह आ गया 7, और इसको घटाना है 10 में से 72, आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा और बड़ा देखते, 1000 - 245। क्लियर है, इसको घटाना है 9 में से तो कितना आ गया 7, इसको 9 में से घटाया तो ये आ गया 5, इसको 10 में से घटाना है तो 5, 755 आंसर है आपका। क्लियर है, इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं, जैसे कितना हो गया है, 1 लाख, 1 दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख में से आपको कह दें कि 345 घटाओगे, कितना आंसर आएगा, अब बताओ। इसको घटाओ कितने में से, 9 में से 6, इसको घटाओगे कितना आएगा
कितना आएगा 5 और ये भी 5। तो क्या 655 सही है क्या? नहीं है, हमारा आंसर सही नहीं है। तो इसको, इस प्रोसेस के लिए हमें थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि इस नंबर को हमको ऐसे ना लिख के कैसे लिखना है, ये 1 लाख, इसमें से 345 घटाना 1 2 3 4, जितने जीरो खाली रह जाते हैं ना उतने ही जीरो यहां पे लगा देंगे कि 345 तो यहां जाएगा, ये 2 जीरो, ठीक है। अब घटाओ, 0 को 9 में से घटाना है 9, 0 को 9 में से घटाया 9, 9 में से 3 को घटाया 6, 9 में से 4 को घटाया 5 और 9 में से 5 को घटाया 4, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 10 में से घटेगा ना 5, लास्ट वाला तो हमेशा 10 में से घटाना है, तो ये आ गया आपका 99,655, ठीक है। तो ये था आज हमारा सब्ट्रैक्शन का थोड़ा छोटा सा टॉपिक, घटाने से संबंधित जो भी संख्याएं थी कि कैसे घटाते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके पास टाइम भी कम होता है और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो ठीक है, ये आज की हमारी क्लास थी सब्ट्रैक्शन की। अब कल से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च का जो है करंट अफेयर भी वो राजस्थान का तैयार हो चुका है, तो उसकी भी क्लासेस जल्दी ही आपको मिलेगी। मिलते हैं हम आप नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।